बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 शब्द। तो शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द बनते हैं, ठीक है, लेकिन जिसका अपना कोई अर्थ हो। यानी अगर आपने वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाया है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं शब्द क्या होते हैं। पढ़िए, क प्लस म प्लस ल कमल, मो प्लस र मोर, का प्लस र कार। तो ये क्या बने? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से हुआ है। इन सभी का कोई ना कोई अर्थ भी है। जैसे कमल एक फूल का नाम है, मोर एक पक्षी का नाम है, कार एक वस्तु का नाम है। जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को क्रम में लिखना आवश्यक है। जैसे कि जा प्लस रा जारा, ना प्लस मैं ना मैं, र प्लस ही प्लस न रहीन। तो ये क्या है? ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ नहीं निकल रहा। इन सभी वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तो वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनता है। अगर आप उसका गलत मिलान कर दें तो शब्द नहीं बनेगा। शब्दों के प्रकार। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहला सार्थक शब्द, वह वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे रोटी, खाना, चाय, कमल, हिरन आदि। इसके बाद है निरर्थक शब्द, वह वर्ण समूह जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाता है। तुकांत शब्द के रूप में इनका प्रयोग प्राय सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि खाना वाना, खाया नहीं। तो वाना क्या है? वाना कोई शब्द नहीं है, ये सार्थक शब्दों के साथ मिलकर एक निरर्थक शब्द है। अब तो चाय वाय पिला दो। तो वाय का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, ये बस ऐसे ही उसके साथ जोड़ दिया गया है सार्थक शब्दों के साथ। तो इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों आपको? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और दूसरा निरर्थक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्राय सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर इस पाठ में शब्द के बारे में पढ़ा है, शब्द के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में कुछ शब्दों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।